Hello friends, welcome to Relate Chemistry. Today we are discuss supercritical fluid chromatography. ये टेक्निक बेसिकली ये सेपरेशन टेक्निक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ मोबाइल फेज यूज़ करते हैं और सैंपल के साथ मिक्स करके कॉलम में रन कराते हैं, जिससे जो सैंपल का जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाता है और डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर लेता है और एक ग्राफ में प्राप्त होता है। यही इसका मेन प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है फ्रेंड्स। ये टॉपिक फ्रेंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस है। तो इसमें फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी है क्या, इसका इंस्ट्रूमेंट, इसका एप्लीकेशन और इसमें कंपैरिजन पूछा गया है फ्रेंड्स अदर टाइप क्रोमेटोग्राफी के साथ, और इसमें इसका मेन प्रिंसिपल को इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो ये था फ्रेंड इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी SFC कैन बी यूज्ड ऑन एन एनालिटिकल स्केल। इट इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC एंड गैस क्रोमेटोग्राफी GC। तो ये फ्रेंड कॉम्बिनेशन है HPLC एंड गैस क्रोमेटोग्राफी का। इट कैन बी यूज्ड विद नॉन वोलेटाइल एंड थर्मली लेबाइल एनालाइट्स। ये फ्रेंड्स नॉन वोलेटाइल एंड थर्मली लेबाइल एनालाइट्स का इसमें यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड विद द यूनिवर्सल फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। फ्रेंड इसमें डिटेक्टर के रूप में हमें फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर हम इसमें यूज़ करते हैं। SFC इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कायरल सेपरेशंस एंड एनालिसिस फॉर हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन। हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन मीन्स पॉलीमर्स। ओके। Supercritical fluid are suitable as a substitute for organic solvents in a range of industrial and laboratory processes. ये सुपरक्रिटिकल फ्लूइड है फ्रेंड, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसका हिस्ट्री। यूज़ ऑफ SFC वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1958 बाय J. Lovelock. First proposed use was in 1962 by Clasper, who separated thermally labile porphyrins. ओके। अब हमने फ्रेंड्स पहले इसमें एक टर्म यूज़ किया था सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता क्या है वो हम इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट, इस जगह पे होता क्या है कि लिक्विड, सॉलिड और गैस एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होते, अपने अपने फेजेस में रहते हैं। अगर हम इसमें टेम्परेचर और प्रेशर में वृद्धि करें तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट होता है और इसके आगे जो गैस और लिक्विड फेज़ है वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और जो इससे मटेरियल बनता है उसमें लिक्विड एंड गैस दोनों की प्रॉपर्टीज़ में मौजूद रहता है। तो यही है फ्रेंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि इसमें CO2 यूज़ करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के रूप में। तो इसमें जो CO2 हम लोग यूज़ करेंगे उसमें लिक्विड की तरह भी प्रॉपर्टी ये शो करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और गैस की तरह भी ये प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके। तो यही इस थ्योरी पोर्शन में है कि इस थ्योरी पोर्शन में है द क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर above which the liquid phase causes exist or the temperature above which a gas cannot be liquefied by an increases in pressure. The vapor pressure of a substance at its critical temperature is called critical pressure. Okay. As a temperature and pressure above its critical point, a substance is called a supercritical fluid. तो फ्रेंड क्रिटिकल पॉइंट के आगे हम लोग अगर टेम्परेचर और प्रेशर में इंक्रीजमेंट करते हैं तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनता है। ओके। इट्स विस्कोसिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा आर बिटवीन दोज ऑफ द गैस एंड लिक्विड फेजेस ऑफ द सेम मटेरियल। तो फ्रेंड पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो भी इसमें मटेरियल बनेगा उसमें गैस और लिक्विड दोनों की तरफ प्रॉपर्टी ये शो करेगा। ओके। The CO2 is the best supercritical fluid. It is non-toxic with a low critical temperature and compatible in a FID detector, means a flame ionization detector. Xenon can also be used as its critical temperature and pressure are favorable for operating on SFC.
जो जेनॉन है वो एचएफसी में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल CO2 डिजॉल्व एन एल्किन्स एंड जेनॉन हैज़ कंपेरेटेबल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ये जेनॉन की तरह ये मतलब कि प्रॉपर्टी शो करता है। और जेनॉन जो है HPLC में एज अ मोबाइल फेज वर्क करता था और SFC में CO2 एज अ मोबाइल फेज इसमें वर्क करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, वाई CO2 इज़ मोस्टली यूज एज अ मोबाइल फेज इन SFC। ये सवाल आता है कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को ही मोस्टली यूज़ किया जाता है एज अ मोबाइल फेज SFC में। सो फ्रेंड्स, इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है। CO2 is the standard in SFC because its supercritical state is relatively easy to reach critical temperature 31 degrees Celsius and क्रिटिकल प्रेशर 7400 kPa। या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम बात करें तो 74 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में अगर चेंज करना चाहें तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 74 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम लोग इसे कॉलम में पैक करें तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ये बन जाता है। Beyond this value, the supercritical domain it's attained, this low cost compound is not very toxic। तो ये फ्रेंड्स, ये लो कॉस्ट कंपाउंड है और ये टॉक्सिक भी नहीं है और नॉन फ्लेमेबल है, नॉन कोरेसिव भी है। द मेन डिसएडवांटेज इज इट इनएबिलिटी टू एल्यूट वेरी पोलर एंड आयोनिक कंपाउंड। इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि ये जो वेरी पोलर जो कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड है उसका सेपरेशन इसके थ्रू नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है फ्रेंड इसका प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल आर सिमिलर टू दोज ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। हाउएवर, हालांकि HFC typically utilize carbon dioxide as a mobile phase, therefore the interchromatographic flow path must be pressurized, okay, because the supercritical phase represents a state in which liquid and gas property converge. So supercritical fluid chromatography is sometime called converging chromatography। okay, क्योंकि इसमें दोनों की तरह ये प्रॉपर्टी शो करता है, लिक्विड एंड गैस की तरह। तो नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एज ए मोबाइल फेज इसमें कैसे वर्क करता है और कैसे किसी कंपोनेंट का इसमें सेपरेशन किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पंप ए के थ्रू मिक्सिंग चैम्बर में जाता है एंड जो मॉडिफायर जो होता है मेथेनॉल जो है वो पंप बी के थ्रू मिक्सिंग चैम्बर में जाता है। यहाँ पर दोनों मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर मिक्सिंग चैम्बर में जाने से पहले CO2 को ठंडा किया जाता है और ये जो पंप ए है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है और जो पंप बी है वो प्रेशर को मेंटेन करता है। और यहाँ पर ये मिक्स हो जाता है और इसके आगे ये कॉलम में जाता है। कॉलम में जाने से पहले इसमें मतलब कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इसे प्रोवाइड किया जाता है जिससे जो CO2 है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में चेंज हो जाता है और यहाँ से जो सैंपल है उसे हम इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर वॉल के थ्रू। और ये जो मोबाइल फेज है और सैंपल है वो यहाँ से मिक्स होकर ये कॉलम में रन करता है जिसमें स्टेशनरी फेज इसमें पैक्ड होता है। स्टेशनरी फेज जो होता है फ्रेंड इसमें हम लोग एथाइल पायरिडीन का यूज़ करते हैं और ऑक्टाडेकाइल का यूज़ करते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो सैंपल है वो मिक्स होकर आता है और ये स्टेशनरी फेज पे रन करता है और यहाँ से ये सेपरेट हो जाता है और डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर लेता है और एक ग्राफ हमें प्राप्त होता है जिसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्टर लगा है और जो ओवन लगा है वो यहाँ का जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर को ये मेंटेन करता है। ये बैक प्रेशर को ये मतलब ये प्रेशर को ये मेंटेन करता है रेस्ट्रिक्टर। तो इस तरीके से फ्रेंड इसमें किसी भी सैंपल का इसमें सेपरेशन किया जाता है SFC के थ्रू। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आगे हम इसमें जो मेन पार्ट्स यूज़ होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो पंप यूज़ होता है वो सिरिंज पंप यूज़ होता है जिसे रेसिप्रोकल पंप भी कहते हैं, विच इज़ मेंटेन बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर बाय मीन्स ऑफ क्रायोस्ट रेगुलेटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड इसमें जो यूज़ किया जाता है वो होता है सिरिंज पंप यूज़ किया जाता है। ओके, एंड सेकेंड है इसमें इंजेक्टर। जो इंजेक्टर होता है फ्रेंड्स वो इसमें इन कैपिलरी SFC स्मॉल सैंपल शुड बी
quickly inject into the so pneumatically driven valve are used for packed SFC. A typical injection valve is commonly used. इसके साथ साथ फ्रेंड इसमें लूप इंजेक्टर का भी यूज़ किया जाता है और इनलाइन इंजेक्टर का भी यूज़ इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें ओवन। कन्वेंशनल गैस क्रोमेटोग्राफिक एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक ओवन आर यूज्ड। ओके, जो कॉलम होता है फ्रेंड इसमें टू टाइप ऑफ एनालिटिकल कॉलम आर इन एसएफसी, पैक्ड एंड कैपिलरी। जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में देखा वो है पैक्ड कॉलम है वो। पैक्ड कॉलम कंटेन स्मॉल डीएक्टिवेटेड सब्सटेंस टू विच द स्टेशनरी फेज एडर देज आर कन्वेंशनली स्टेनलेस स्टील। ये जो फ्रेंड्स ये जो कॉलम होता है, पैक्ड कॉलम होता है, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ओके, कैपिलरी कॉलम आर ओपन ट्यूबुलर कॉलम मेड फ्यूज सिलिका विच हैव स्मॉल इंटरनल डायमीटर। जो कैपिलरी कॉलम होता है वो फ्यूज सिलिका से कोटेड होता है, इससे बना होता है, विच हैव स्मॉल इंटरनल डायमीटर, और जो उसका इंटरनल डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें डिटेक्टर। इसमें वेरियस टाइप के डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं। इसमें है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर एंड फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, लिक्विड फेस डिटेक्टर, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर एंड लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर एसएफसी। सो फ्रेंड इसमें वेरियस टाइप के डिटेक्टर इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो सैंपल का जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप का है, गैस है कि सॉलिड है। ओके, इसके बाद है फ्रेंड इसका एप्लीकेशन पार्ट। सो इसमें देखते हैं कि ये टेक्निक कौन कौन से मटेरियल या कंपोनेंट के ये प्योरीफिकेशन या सेपरेशन में यूज़फुल होता है। तो सबसे पहले इसमें प्योरीफिकेशन ऑफ थर्मोलेबाइल कंपाउंड। ये जो है थर्मोलेबाइल कंपाउंड की ये प्योरीफिकेशन में ये यूज़फुल होता है। इसके साथ साथ ये कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स में भी यूज़फुल होता है। इसके साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिजॉल्व, लो टेम्परेचर कैन बी यूज्ड। कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये यूज़फुल है। इसके साथ साथ ये ओलिगोमर्स के डिटेक्शन में भी यूज़फुल है। इसके साथ साथ ही ये सॉल्यूट डिफ्यूजिबिलिटी में भी यूज़फुल है, और सेपरेशन ऑफ इनांशोमर, ये इनांशोमर के सेपरेशन में भी यूज़फुल है। आगे इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, फूड्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, सर्फेक्टेंट्स, फॉसिल एंड प्रोपिलेंट्स एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों में भी एसएफसी टेक्निक जो है यूज़फुल होता है इनके सेपरेशन और प्योरीफिकेशन में। सो ये था फ्रेंड इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके के एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।